हेलो राम राम जी सारे और सारे किसे हो। आशा करूँ कि सारे ठीक ठाक हो गए। और आज है ओई माता का व्रत, तो सब ने इस व्रत की शुभकामनाएं और सबके बच्चे जो हैं वो सुखी और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी हो बच्चा खातर। सब तो बड़ी टेंशन हो जे है माँ ने कि मतलब अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, अगर बीमार है तो माँ ने सब तक बड़ी टेंशन हो है। और सारी माया के बच्चे लंबी उम्र के हुए हैं क्योंकि सब माया का यह इच्छा हुआ है कि मेरा बच्चा, मैं कितनी दुखी हूँ, मेरा बच्चा सुखी रहना चाहिए। तो मैं भगवान से दुआ करूँ कि आज का दिन सबकी माया की दुआ कबूल कर लिए। जो जो अपने बच्चा खातर मांगा सब दे दिए। आज का दिन तो छूट होनी चाहिए, अगर व्रत बनाया है तो आज का दिन छूट भी होनी चाहिए, जो माँ मांगा वो देना चाहिए। तो जी आज मैंने भी फास्ट रखा। हालांकि मतलब मेरा बेबी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जने जो काकी ताई हैं वो बोली कि अच्छे सोन कर कि माता का व्रत रख, जो होने वाला बच्चा होगा या फिर आगे फ्यूचर में होगा तो वो स्वस्थ और अच्छा हुआ है और भगवान अच्छे से मतलब। और वैसे भी मेरी मम्मी पे पूछा था मैंने, मेरी मम्मी बोली कि तेरी सासू भी कौन, तो तू व्रत रख ले। अभी देवर दावर भी बेटे बरगे हुए हैं कि वो उसने भी नू को नहीं होगा कभी। उसकी मम्मी होती तो उसका खातर व्रत रख दी, तो घर में व्रत रह ली, कोई औरत है तो व्रत रह ली। तो मैंने इस वजह से सबकी बात मान के कि मतलब अच्छे सोन करनी चाहिए आगे के, तो मैंने भी फास्ट रख लिया है। और ईब टाइम हो रहा है 11 बजे का, और मैं नहान जाऊँ नहा करना मैं दिखाऊंगी अपना आज मैं कौन सा सूट पहनूंगी और मैं किसी लागूंगी। सारे जने बता दियो। मेरी मौसी जा रही है जींद शॉपिंग करन हाँ दिवाली पे सारे जने नए नए शूज़ वगैरह सब कुछ कपड़े वगैरह लेकर आऊँगे। सारे जने शॉपिंग करने जाऊँगे तो आज वो शॉपिंग करने जा रही। इतना मैं नह लूँ आन लग रही है, शायद आ जाएगी इतने नह नू करने फिर जाऊँ, फिर मैं तैयार होकर आपने दिखाऊँगी कि मैंने किसा पहरा और किसी लेगी मैं। और आप बताइए कि मैं किसी लागूंगी। तो जी मैं नह लूँ और तैयार हो लूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद। बाय बाय। टन टन। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, और आप बताओ अब मैं किसी लागू हूँ। और ये देखो हमने ये फिरोक डाला है जो मैंने आपने बताया था कि मीशो पता मैंने मंगवाया है, और इसकी लुक आप सारे जने बताइए कि किसी लगा है। और मैं अपना दिखाऊँ शीशा में सामने से, तो ये देखो जी किसी लगी या लुक। और एक मिनट रुक जाओ, देखो ये सारे जने बताइए आज की मेरी लुक किसी लगा है। और ये फिरोक किसा लग गया, शीशा शायद साफ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिट्टी हो रही है। हाँ 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 शीशा साफ करने की ज़रूरत है। तो गाइस किस किस ने दिवाली की सफाई कर ली यह भी बताइए, और मेरा फिराक किसा लगा है यह भी बताइए। और सब ने आज हैप्पी होई अष्टमी, तो मैं बना दूँ थोड़ा सा ब्लॉग और थोड़ी सी वीडियो रील वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी वैसे मैं रील तय मतलब रियल में देखो तो ज़्यादा अच्छी लगूँ, मतलब खुद नहीं लगूँ फ़ोन तो ज़्यादा अच्छी लगूँ मैं रियल में। थैंक यू, आपने भी मैं अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने मेरा इसलिए वजह ही बनाया, थैंक यू कह दिया। तो जी ओके, अब मैं कहानी को नहीं सुन लूँ, फिर जाकर बात करूँगी। बाय बाय। ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहून की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में श्याम का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली, छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके साथ जब भी उसका लड़का करो सूरी गाय श्याम माता की ब्याली है, वह तेरी कोख छोड़ तब छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह शाम प्रातः काल उठकर चुपचाप सूरी गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। वो माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखा कि एक साहूकार के बेटे की भूस के नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी ब्याली है और इसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता उसको लेकर समुंदर पार ब्याली के पास चली।
रास्ते में कड़ी धूप थी। वे वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उससे उसी पेड़ पर वृद्ध आई तो वहाँ नाखून पड़ा देकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि शाप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो से तेरे बच्चे की सुरक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याम माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, तेरे इनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता मेरे सिर से सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याम माता बोली, वचन दिया है तो वचन फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याम माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जम करियो, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 ओइया बनाई, 7 उज्जम किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी 2 पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो मान रही है, खूब जम हो रही खूब। क्या तना खावे बिना से? हाँ जी, तो ई बाबा है दादी मतलब उद्यापन कराया करा, तो दादी तो दे दूँगी जो सामान देना है, चुंदड़ी चांदड़ी देनी है तो वो दे दूँगी। तो इसका मेरा मतलब पहले ही हुई थी, तो फिर मतलब नेक्स्ट टाइम अगर बेबी होया तो फिर और कुछ देना होया कर है। और इस बार तो 1 मिनट रुक जाओ, दादी आगे गेट खोलो मैं। यू कई दिन का हद है ले आया है तो पहले आज हो दादी पूछांगे मेरा सूट किसा लगा है? दादी मेरा सूट है सुतरा लगा है, सही लग गया, सही लग गया जमा। दे मेरी माँ की जुत्ती है। तो गाइस एक टाइम हो गया है 8 बजने और 7:30 बजे का, और माछर देख लाइट का उसमें कितनी आवा नहीं पा। ओहो जो न रहे है माछर। अरे सुशांत ने आज सारा घर की लाइट बजा दी है, क्योंकि आज बन गया मिस्त्री। जे किसी ने साई देनी हो तो कोई जरूरत नहीं मिस्त्री की, आस पड़ोस वाले इस पर करवा लेंगे सारा मिस्त्री पना का काम भरी का मिस्त्री। अरे त्या तो मेरा के करे लाइट वाली तो जोड़ दी सारी, इन्वेटर वाली कट दी सारी लाइट। ना मेरी काकी नु बोली, मेरी काकी बेदा की बहू है नु बोली, फिर ये बंद करने की जिम्मेवारी थारी है नु बोली, चालन की भी तारी है। ये तो जोड़ देगा वैसे कि मैं जुड़ो इस पे खोल देगा सारा सौदा ने अने खोला नहीं हो हाँ कड़े तो खोलिया था। देखिए ऊपर इसकी चन्ना में कितने मच्छर, बगन पाटा मच्छर का आई है, जीरी के मच्छर है। सारे जने बताइयो किसका कितने मच्छर है रोज। सारा बेगन हो रहा है तो दुकान बैठा जी दिन तो पहले रोटी खाना। हाँ दिन से पड़ा था पहला, नहीं तो सारी सच्ची बात है यार, मच्छर वो खाना में बढ़ जाए। तो देखांगे उस परला पोर्शन की तो लाइट आएगी थी, इसने परला पोर्शन का तो हिसाब है था, सुशांत ने उरला पोर्शन खत्म कर दिया। और देख लियो देखो ऊपर प्लास टैंग रहा पाछे आगी और बोतल दी रोटी ला देख तो लुपाई वाला किधर बड़ा क्या ऊपर आ रहे थोड़ा पड़ गया ले देखिए रामता है
अरे लटका भी है ये तार उड़ाला भी उन्होंने तो डाली है अटैर क्या आएगी लाइट लाइट आई चमका है रहा कौन सी लाइट आई है तो मैं नहीं है ये डॉक्टर ने तो जोड़ दी चैनल इन्वर्टर बंद कर पर इन्वर्टर लगा देना पड़ेगा जो चलाया भी फिर भीतर के को पल्ला बंद कर रखे हैं देख थोड़ा आराम तो ला दे इसका इन्वर्टर मैं तो काट रखे चुकर तो डोरी काट हाँ पापा इन्वेटर का फिर बंद होगी बस लाइट लाइट आ चल लगा हाँ जी तो अब टाइम हो गया है 8 बजे का और शाम ने हमने तारे तो लिख आए थे 7 बजे सी 7 बजे नहीं 6:30 बजे लिख आए थे तारे तो मैंने है नहीं 7 बजे 7:30 बजे सीजल दे दिया था तैर आता है और फिर मैं मतलब हलवा बनाया था मौसी ने तो थोड़ा वो खा कर व्रत खोल लिया था सुशांत ले आए थे जलेबी थोड़ी सी जलेबी खा रही थी तो ये मैंने व्रत खोल लिया है तो आप सारे जने बताइए आपने किस किस टाइम पर व्रत खोल लिया था और सारिया की क्या कर ओ ये अष्टमी किसी गई सारे कर कमेंट कर बताइए किसका दिन गया और किसका बच्चे कितने हैं सारे जने यह भी बात बताइए कमेंट करके ना तो ओके जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ओके बाय बाय।